ಇತ್ತ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇದು ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಹಂಕಾರ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಮಾತನ್ನ ಆಲಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು, ಸಂವಾದ ನಡೆಸೋದು, ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहाँ पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हो। ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक कराए जा रहे हैं जिससे नौकरी छात्रों को मिल जाए। और नौकरी के साथ साथ आरक्षण का सवाल उठता है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। ये सरकार नहीं, अहंकार है। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जानें, वो क्या चाहते हैं। कम से कम बातचीत तो करें वो, और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है। दबाव सरकार का नहीं चलने वाला है। सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और सरकार की गलती है इसीलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई थी। ये सरकार नहीं, अहंकार है। अहंकार के साथ सरकार चला रहे हैं। डेमोक्रेसी में यही सबसे अच्छा है कि हम लोगों की बात सुने, लोगों की बात जानें, वो क्या चाहते हैं। कम से कम बातचीत तो करें वो, और बातचीत से कोई रास्ता निकालें। ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर अन्याय करती है, दबाव बनाती है, सरकार का दबाव चलने वाला नहीं है।